देवाय परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरण। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का पूरा लाभ उठा लीजिए। अभी आप में से सज्जन पुरुष प्रश्न कर गए, अंतर्मुखता क्या, क्यों और कैसे। अंतर्मुखता, अंतर्मुखी होना क्या होता है, क्यों करें और करें तो कैसे करें। इन तीन प्रश्नों में सब कुछ आ जाता है, चाहे किसी के बारे में कुछ भी जानना हो, क्या, क्यों, कैसे। और इन अनमोल घड़ियों में इसी पर प्रभु प्रेरणा से विचार करें। जरा देखिए, आप सब एकाग्र रहना, जितना गला मेरा काम करेगा भगवान की शक्ति लेकर आपका आना जरूर सफल करूंगा। आपने गीता जी भी खूब पढ़ी, याद सुनी, विचार की, कई शंकाएं उठी, आपने उनका निवारण भी करवाया, समाधान भी हुआ, ये सब ठीक। और इतनी बात जान ली होगी, मुझे पूर्ण आशा है कि संसार में केवल दो सत्ताएं हैं, जहान की, भगवान की। मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। भगवान की वाणी बिना एकाग्रता के समझी नहीं जा सकती, क्योंकि हमें किसी भी जन्म में ऐसा सुनने का अभ्यास नहीं है। इसलिए जो पहली बार सुनी जाए, एकाग्रता चाहिए, अर्थात मन पूर्ण रूपेण इसमें जम जाए। तो जब ये दो सत्ता मान ली जाती हैं, जहान की, भगवान की, तो बड़े गजब की बात, कमाल की बात, मजे की बात, दुनिया में दो सत्ता नहीं होती। मैं बोल तो रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता हमेशा एक होती है, एग्जिस्टेंस, हस्ती एक की होती है। तो फिर दूसरी पर उसका प्रभाव होता है। घर में हेड ऑफ द फैमिली दो नहीं होते, एक होता है। सरप्रस्त कहिए, अभिभावक कहिए, एक होता है। उसी के रोब, ताकत, प्यार से सारा परिवार चलता है, चाहे परिवार के कितने ही सदस्य क्यों ना हो। इसलिए बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें हेड एक होगा, उसी के अंदर सारे काम करेंगे। ठीक है, इस तरह सारी सृष्टि का हेड तो एक ही है, जिसे हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान कहते हैं। बेटे भगवान, बच्चों को बिठाते जाओ, बच्चे बड़े ध्यान से, उसे हम भगवान कहेंगे। हाँ, और ये जहान क्या है, उन्हीं में से प्रकट हुई जात। एकाग्र में बार बार कह रहा हूं, जहान उन्हीं में से प्रकट हुआ है। आपकी बेटी बेटियां अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप में देखें, नहीं है, आपसे ही प्रकट हुई हैं। आपके बेटियां आपसे प्रकट हुई हैं। हाँ, इसलिए ये सारा जहान भगवान से निकला है। एक जरा सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड रुकी जरा। देखिए सिद्धांत क्या कमाल का है, जो हमारी मदद करती है व्यास जी। जो वस्तु जिससे निकलती है, हाँ, उससे जुदा नहीं होती। बुद्धि खोल लो, भगवान की ज्ञान भरी बातों से बुद्धि खुल जाती है। जैसे आप साबुन लगा रही थी, तो आपके बाल आपस में जकड़े गए। कई बार पता पानी में नुक्स होता है, ये साबुन में। अब बाल तो 7, 4, 5 लिट्टे
अलग अलग होगी, होनी चाहिए अलग अलग बाल। आप फिर लस्सी में बहती हैं, जरा लस्सी देना, दही देना, रगड़ती हैं, बाल खुल गए। धोने का मतलब है बाल एक एक हो जाए, जैसे चावल आप पकाते हैं, पुलाव पकाती हैं, एक एक कणी नजर आती है। अच्छी पकाने वाली हो तो चावल अलग अलग हो जाती है, नहीं तो भात बन जाता है। अगर कमली रमली आजकल की ग्रेजुएट हो तो भात बना बैठेगी, बनाने नहीं आता, पापड़ उसको भूनना दिखाई और साड़ी बैठेगी। बड़ी होशियारी चाहिए चावल बनाने के लिए और पापड़ भूनने के लिए। इसलिए ये ध्यान दे लेना, क्या जो वस्तु जिससे पैदा होती है वो उसी का रूप होती है, उसी की ताकत से चलती है। रुको, ना समझ आए मुझसे बार बार इंक्वायरी करो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं महर्षि भगवान जी की और व्यास जी की इस ज्ञान का। कितना सुंदर सिद्धांत है, जैसे 2 और 2 4, ये बात आप काट नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। जो वस्तु जिससे पैदा होती है उसी की शक्ति से चलती है, और दूसरे शब्दों में वही होती है। ये शायद न समझ आए। बेटा नहीं है, आप ही का रूप है, आपकी कार्बन कॉपी है। जैसे टाइपराइटर में से एक असल कॉपी होती है पहली, जिसपे स्ट्रोक लगती है, एक नीचे नीला कार्बन या काला कार्बन रख लेती है, उसके ऊपर स्ट्रोक, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसे हम कार्बन कॉपी बोलती हैं। ये दिया पुत्र आपकी कार्बन कॉपी है, असल आप है, हाँ आप में से प्रकट हुए हैं। ठीक, विचार बिठाइए, जो वस्तु जिससे पैदा होती है उसी का रूप है, उससे अलग नहीं हो सकती। चलो मेरे प्लांट में चले, हमारे नजदीक है, हाँ दूध से बनी हुई, जिसे हम कह गए दूध का उत्पादन या मिल्क प्रोडक्ट, कितनी चीजें मिलती होंगी। मैं तो नहीं गया, पर आपने मुझे बताया है, जो वर्कर वहां काम करते हैं बता रहे थे। हाँ, अब मैं वहां से पकड़ता हूं घी, ये डब्बे आपके प्रसाद बनाने के लिए आते हैं, ये किससे बने? दूध से। तो क्या दूध से जुदा हो सकती है? नहीं। 1 मिनट, आधी समाधि अभी लग जाएगी अगर आप मन को एकाग्र कर ले तो। जो वस्तु जिससे पैदा होती है उससे अलग हो ही नहीं सकती। पनीर क्या दूध से अलग हो सकता है? नहीं नहीं। टोन मिल्क गर्मियों में मिलेगा, उससे दूध से अलग है? नहीं। वहां पर आपको मक्खन मिलता है, टिक्कियां मक्खन की, दूध से अलग है? ना बाबा, नहीं। वहां खोया मिलता है, गोल गोल टिक्कियां, तो क्या ये दूध से अलग है? नहीं बाबा। तो सिद्धांत क्या हुआ? जो वस्तु जिससे पैदा होती है उससे अलग नहीं होती। मानो और मन में बिठा लो, यदि 2 मिनट मानना है, बड़ा शानदार इनकलाब आ जाएगा आपका विचारों में। हम ये आते किस लिए हैं? भगवान के विचार रखने, संसार के विचार छोड़ ले। क्यों? संसार के विचार में दुख देती है और वो गलत है अशुभ है भ्रांतिपूर्ण है। उससे मन बिगड़ी नहीं बनती, उससे मन में विक्षेपता हो जाएगी है। इसलिए हम शुद्ध पवित्र ज्ञान भरे भगवान के विचार ले ले और उनको छोड़ दे। जैसे आपका बच्चा बीमार रहता है, गला खराब रहता है, क्यों? गली में जो भी रेहड़ी वाला आता है, आपने लाड प्यार से उसकी गंदी आदत डाली, हाँ उसने हर चीज खाई, जिससे गला उसका खराब हो गया। कभी गर्म चीज खा रहा है, कभी ठंडी खा रहा है, कभी बर्फ के गोले खा रहा है, कभी कोई और गरम पूड़ियां आती है वो खा रहा है, गला सर्द गर्म हो गया, खराब हो गया। अब आपने घर में कई चीजें बना ली, जब बच्चा मांगते पुत्र लो मैं अंदर से ले आती हूँ, कोई बर्फी ला रहे हो, कभी नमकीन चाल ले आ रहे हो, कभी कोई फुलवड़ियां ले आ रहे हो, अरे पुत्र प्लेट में। बच्चे की आदत छूट गई, क्योंकि वो हानिकारक थे। इसी तरह महापुरुष कहती हैं संसार संबंधी विचार अत्यंत हानिकारक है। इससे 3 प्रकार के दुख पैदा होते हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। शरीर के दुख तब होते हैं जब इसका दुरुपयोग किया जाए। जो नहीं देखना वो गंदा गंदा देखा जाए, जो नहीं सुनना उसे सुन सुन के विचार किया जाए, जो नहीं लेना देना चाहिए हाथों से वही किया जाए, पैरों द्वारा जहां नहीं जाना चाहिए जाते हैं।
इसका परिणाम क्या होगा? शरीर पे रोग है। ना समझ आए मुझे टोक लो, रोक लो, ब्रेक लगाओ। मैंने भगवान की वाणी समझानी भी है और आपके अंतःकरण में बिठा देनी है। जब भी आप शरीर के अंगों का दुरुपयोग यानी मिसयूज करेंगी, बीमारी आई के आई। कोई माने ना माने उसकी बदकिस्मती, करो मिसयूज, लीजिए बीमारी। हमारा आयुर्वेद कहता है, हमारे व्यास जी कहती हैं, रोग आते नहीं, रोग बुलाए जाती हैं अनजाने रूप में। रोग का मतलब है कोई गलती हुई, कोई भूल होगी हमसे, हमने प्रकृति के किसी नियम को तोड़ दिया, उसकी सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर, पेनल्टी के रूप में रोग आ गया। चलो अंदर मन, मन के रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग मन का क्या है? कई कहती मन के रोग क्या होती है? तेरा सिर। सबसे बड़ा रोग मन का क्या है बेटे? चिंता। बेटियों, सजनों, चिंता। नहीं मानते तो खड़े हो जाओ। चिंतक बाबा किसे कहती हैं? क्या होगा, ये क्या बनेगा, कोई समझ नहीं आती, मैं क्या करूं, ये होगा क्या? ये इस तरह अपने खून का उबाला बढ़ाते रहना, ब्लड प्रेशर हाई करते रहना, छाती पकड़ पकड़ के रह जाना है, कलेजा मुंह को आना, गला घुटी जाना, चिंता। जब बस न चलता तो ये चिंता के लक्षण है। छम छम रो पड़ना, फिट पड़ जाना, खड़े खड़े गिर जाना है। हाँ, कई बार चिंता में मृत्यु, हार्ट फेल हो जाता है, मतलब बड़ी तेजी से खून दौड़ने लगा। आप लोग मेरी कसम, एक पैसा भी अगर मेरी कदर है, चिंता छोड़ दो, वरना अपने महर्षि वेदव्यास कहती हैं, जो चिंता करता है उस मूर्ख को, मैं अनुवाद कर रहा हूं संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, जो चिंता करता है उस मूर्ख को कह दो कि उसने परमार्थ में अभी एक पग भी नहीं रखा। हाय काय, हाय काय। क्यों? चूंकि चिंता नास्तिक करता है, आस्तिक को भी चिंता नहीं करेगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। फिर कहूं, व्यास जी समझा रहा हूं, आप ताकत दीजिए। जो चिंता करती या करता है उस मूर्ख को कह दो उसने परमार्थ के मार्ग में एक पग भी नहीं रखा। आप अपने अंदर गोता मारिए। अगर आपको चिंता आती है तो भगवान की कसम, आप कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं, आप आगे नहीं जा रहे। आप सचमुच चिंता करते गए। आज तक कभी चिंता नहीं करता। जैसे अपने भगवान पे भरोसा है, वो परिश्रम कर देता है, भगवान पे छोड़ देता। जिस बेटी को मेरे कृष्ण पर पूरी आस्था और श्रद्धा है, प्रसाद करेगी तो उसका तकिया कलाम क्या होगा? प्रभु आप जाने, आपका काम जाने, जितनी आपने शक्ति दी मैंने कर दिया। चेहरे पे रौनक, प्रसन्नता, कोई चिंता नहीं। अच्छा, कौन सा वो गुण है जिसके अपना लेने के बाद चिंता आपके मन को स्पर्श भी न करेगी? वाह 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 व्यास जी वाह, कमॉन। वो कौन सा गुण है जिसके अपना लेने के बाद हाँ चिंता आपके मन को, चिंता करनी तो एक तरफ रही, स्पर्श भी नहीं करेगी? वो कौन सा गुण है जिसे अगर अपना लिया जाए चिंता कभी आ ही नहीं सकती? संसार का चिंतन ना हो। पुत्र रोए, अब चुप रहो मेरे सारे। संतोष हमेशा के लिए याद रखना, सारी बातें छोड़ो। जिसके अंदर संतोष आ गया, सब्र किनायत आ गई, जिसमें कंटेंटमेंट आ चुकी है, चिंता स्पर्श भी नहीं करती। वाह 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 वाह। संतोष में बड़ा, उससे क्या होता है? मन का संतुलन बना रहता है। उसका संतोषी का तकिया कलाम क्या होता है? प्रभु मैंने प्रसाद किया, आगे आप जानो। चिंता कहां से आए? चिंता तो ये चिंता तो ये होना, जब भगवान करो ये भी किया, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? ये वो तो मैंने प्रसाद किया, आगे आपकी मर्जी, जो भी आप कर रहे हैं ठीक है मेरे मालिक। लाख दो तो शुक्र है, कख दो तो शुक्र है, ना दो तो भी शुक्र है। आय 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 आय।
चिंता सिर चढ़ाए, ऐसों के अंदर कहां आए? जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। क्या आप में ये संतोष का गुण आ चुका है? अरे मैया, ए मेरी कल्याण कामनी देवी, संतोष का गुण आपके मन में आलती पालती मार के, जैसे मैं व्यास गद्दी पे आलती लगाए बैठा हूं, आ गया? आप संतोषी हैं? कैसी संतोषी मां दे व्रत रख दी फिर दिए नहीं मां दी दिए, तेरे में भी संतोष है कि संतोषी से व्रत रख के हम क्या करेंगे? ये व्रत रुत आपको मेरी कसम सब छोड़ दो। अब ये व्रत रखो जो मैंने रखा है। कौन सा बाबा? मैंने भी एक व्रत रखा हुआ है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं भगवान की वाणी को अपनाता रहूंगा। ये मेरा पक्का व्रत है। आप भी व्रत रख लो। ये क्या 4 घंटे का व्रत, शाम के तक व्रत, सूरज अस्त होने के बाद मैं पानी पीवांगी, सुतरा सुतावी ना तो लुतड़ा तुड़ावी ना तो चक्का कत्ती ना, ये भी कोई व्रत है? ये कमले रमले व्रत। मैंने निर्जला एकादशी रखी है तो मैंने फलानी एकादशी, इससे क्या होगा? पुत्र मैंने देख लिया, मेरी बेटियों, मेरे सजनों, इससे ठोस लाभ कोई नहीं दे। अगर है तो कमाल, और आपके सर की कसम मैं अभी से व्रत रखना शुरू कर दूंगा। मैंने देख लिया, अंधाधुंध मैं नहीं मानता। मैं वो व्रत रखना चाहता हूं जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। हाँ, और मैक्सिमम बेनिफिट है भगवान की वाणी का व्रत लेना, कि जो मेरे प्रभु, जो मेरे सरकार कह रही है, मैंने इसी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्यों को बनाना। इस व्रत का मैं बड़ा लाभ देख रहा हूं। बाकी ये क्या व्रत है? बुद्धू बने हुए आप, और मेरी बेटियां तो बस अब बुद्धू ना बनना। अब मैं आपके पास हूं, भगवान की वाणी आपके पास है, अब नहीं बुद्धू बनना, बिल्कुल भी नहीं। कोई कहे भी सही तो भी नहीं। मैं तो यही व्रत रखी हूं, यही जवाब दो कि भगवान की वाणी को मैंने अपना लेना। बस ये व्रत क्या है? वो व्रत कुछ घंटों का, ये व्रत जीवन भर का। कितना अच्छा व्रत कि मैंने अपना जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार बनाना है। ये मेरा आजीवन व्रत है। आजीवन बोलते बेटे, वो होता है दिन भर का व्रत। अच्छा, और ये आजीवन, आ की मात्रा आगे लगाइए, आजीवन, अप टिल लाइफ, जिंदगी भर तक मेरा व्रत भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। देखो ये व्रत भगवान ने कहा, क्या? जो है मेरी तालीम पर करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। आगे क्या फल दे रही आपको? वो कर्मों के बंधन से लो, आपको ये फल मिला। आवागमन से छुट्टी, दुखों से छुट्टी, चिंता से छुट्टी, जो भगवान की वाणी को अपनाने का व्रत रख लेता। कितना तो ये क्यों ना व्रत रखे? मैं पति का व्रत रख ली पई हां, तो मैं संतोषी का व्रत रख रही हां, कमलिया बन गई। ये सब मूर्खों के, मूर्खता के आधार पर व्रत है। आइए, संतोषी को कोई चिंता नहीं आती। सरदा भरूं या वैसे बोल दूं, क्या बाबा? संतोष कई जन्मों के शुभ गुणों के जागने से आता है। संतोष मेरे कहने से नहीं आएगा। संतोष को अब आवाज़ें वाला संतोष आ जा, नहीं संतोष आ जा, नहीं आएगा। कई जन्मों के जब शुभ संस्कार जागती हैं, तब संतोष आप में आता। हाय, कई जन्मों के। शाबाश। कौन सी फसल है जिसके उगने में साल लगता है? पता है आपको? कौन सी खेती है जिसके उगने में 1 साल लगता है? शाबाश शाबाश, किसान दी बेटी है तुम। काका ईख, गन्ना, वेरी गुड, इसको 1 साल लगता है। किसी को बाकी खेती हो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये 1 साल पूरा सारा खेत मल लेगा जिसमें आप गन्ना लगाएंगे। और जिसमें गन्ना लगाएंगे 4-5 साल और कोई खेती नहीं हो सकती। उसी को ऊपर से तोड़ लेते, फिर वही फूट पड़ता, अगले साल फिर फूटेगा, 3-4 तो कम से कम साल निकलता। ये संतोष की खेती भी कई जन्मों के बाद उगती है। अब मैं क्या करूं? मैं आपकी कैसी सहायता करूं? कई जन्मों के बाद संतोष का गुण आता है। मेरी बेटी, मेरा नाम संतोष है। संतोष की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, रब करे खा जाए बागड़ बिल्ला। है कौन सा? संतोष नहीं होगा तो क्या होगा? चिंता खा जाएगी, बागड़ बिल्ला खा जाएगा। नाम से संतोष नहीं, आप अपने अंदर होता, मर मैं काम की संतोष हूं,
मेरे में गुण है संतोष का। संतोषी बड़ी साधना कर सकता है, संतोषी का मन एकाग्र रहता है, संतोषी का चेहरा प्रफुल्लित होता है। आहा, संतोषी को पूरी नींद आती है, पूरी भूख लगती है, उई कोई संतोषी का तवाज़ुन खराब नहीं होता। आहा, वाह, कितना गुण है। मेरा वस्त्र है तो मैं संतोष सदा के लिए आपके अंतःकरण में बिठा दूं, पर नहीं, अपने पुण्य जागते हैं कई जन्मों के। जैसे मैंने कहा, गन्ना 1 साल भर उगता रहेगा तो इतना बड़ा होता है ईख, तब उसमें पूरा रस और मोटा कमाद बन जाता है। इस तरह कई जन्म के शुभ संस्कार जागते हैं, तो भगवान पुरस्कार रूप में, अवार्ड रूप में संतोष आपको देती है। और कई जन्मों के बाद कौन सा गुण आता है अंदर? एक तो संतोष, जानकारी करा दूं आपको। और कई जन्मों के पुण्य जागने से और क्या आता है? सिर्फ संतोष ही नहीं आता, और भी एक गुण आता है। कई जन्मों के जब शुभ संस्कार उदय होते हैं, संतोष अकेला नहीं आता, अपना परिवार लेके आता है। नंबर 2, कमॉन बोल, कल्याण कामनी बेटी, संतोष के साथ और कौन आता है? संतोष के साथ कितने कमले बनते हो? भक्ति। हाँ, जो भी संतोषी होगा लाजमी तौर पर भगवान का प्यारा होगा, वरना संतोष टिकेगा कैसे? संतोष बेटे, संतोष का गुण भगवान की भक्ति के बिना टिकता भी नहीं। वाह, जैसे अगर किसी ने चावल लगाने हो तो पानी के बिना चावल न उगता है, न बढ़ता है, न टिकता। चावल के लिए पानी चाहिए, संतोष के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। वरना संतोष आपके हृदय में नहीं टिकेगा, आपके अंतःकरण में नहीं टिकेगा। संतोष अपने साथ कहूं या अपने बैकग्राउंड में भगवान की भक्ति लाता है। 2 हो गए। तीसरा कौन सा गुण आता है? संतोष के साथ भक्ति आई, भक्ति के साथ क्या आएगा? बेटे, आप कमले बनती हैं, ज्यादा दिमाग लगाओ कहीं खर्च ना हो जाए। ज्ञान, जब संतोष और भक्ति दोनों गए, ज्ञान छलांगे मार के वहां आता है। वहां नॉलेज आई क्या आई? क्योंकि संतोष पे मन टिका रहना है, भक्ति से भगवान की शक्ति आनी है, तो जहां शक्ति वहां ज्ञान। हाय व्यास जी, बिठा दो अपने बेटों के मनों में, अपनी देवियों के मनों में, जहां संतोष व मन टिक, बैलेंस्ड माइंड। और बैलेंस्ड माइंड क्या इज कैपेबल फॉर भक्ति, और भक्ति इज कैपेबल फॉर शक्ति, और शक्ति की कैपेबल फॉर नॉलेज। ठीक से कितना चोटी का ज्ञान है हमारे भारत का, हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म कितना चोटी का है। पता नहीं क्यों छिपता जा रहा है, दिन ब दिन छिपता। अच्छा देखो, परिवार बता दिया क्या? जहां संतोष है, हाँ बाबा, वहां भक्ति है। ठीक, जहां भक्ति है वहां ज्ञान है। जहां 3 हुआ, चौथा क्या आ जाएगा? जहां संतोष, 1 मिनट देखना, संतोष के साथ भक्ति, क्योंकि संतोष भक्ति के बिना संतोष टिक सकता। जहां दोनों होंगे वहां भगवान की शक्ति, तो शक्ति में अलग नहीं बोल रहा, वो भक्ति में होती है। जैसे दूध में खांड मिली हुई, हम कहेंगे दूध और खांड, वो तो उसमें मिली हुई है ना, कोई अलग अलग थोड़ी। खांड की वो बड़ी पड़ी है पतीली, कटोरी, दूध जो चीज उसमें वो बोलते नहीं है। तो भक्ति में भगवान की शक्ति होती है। तो 2, तीसरा ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या आएगा? सैनी जी फिर सोचो ना, 3 हो गए, संतोष, भक्ति, ज्ञान। पूरा परिवार में आपको गिना देता हूं। चौथा क्या आएगा? आपकी बुद्धि क्या कहती है, क्या आएगा? वो तो लौ आखिर में है पुत्र। अभी महादेव पुत्रा, हम पानीपत में है तो दिल्ली पहुंच गए। ये तो लास्ट स्टेशन है कल्याण, अभी तो हम शायद करनाल में पहुंचे हैं। बोलिए, चौथा गुण, जानकारी कर लो मेरे से ताकि मेरा फर्ज पूरा हो जाए। ज्ञान के बाद क्या आता है? जहां ये तीनों आगे वहां क्या आता है? नहीं बता सकेंगे। विज्ञान अर्थात
प्रैक्टिकल लाइफ। थोड़े से मुझे दुख भी लगता है तो मैं खुश हो जाता हूं, ये कोई बात नहीं। विज्ञान अर्थात क्रियात्मक जीवन, व्यवहारिक जीवन आप अपनाए बिना ज्ञान पर रह ही नहीं सकते। ज्ञान आपको मजबूर कर देगा अपनाने के लिए। है बेटी, जहां संतोष है वहां भक्ति है, भक्ति में भगवान की शक्ति है, वहां ज्ञान आ गया। अब आप अपनाए भी नहीं रह सकते। सारा जहान वैरी हो जाए अपनाएंगे, आपका मन ही नहीं मानेगा। बेटे नहीं मान सकता मन। इसका दृष्टांत देती है, जिस खेत में बीज डाल दिया गया उसमें खेती लहराएगी, है लहरा उठेगी। जिस खेत में बीज डाल दिया गया खेती लहराएगी। हाँ, जिस अंतःकरण में भक्ति और ज्ञान आ गए, हाँ उसके बाद विज्ञान जरूर आएगा। विज्ञान अर्थ लगाना, साइंस न कहना। विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ। ज्ञान तक तो थ्योरेटिकल लाइफ रहती है बेटे, ज्ञान तक तो बौद्धिक ज्ञान है। हाँ, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग, बुद्धि द्वारा हमने समझ लिया। लेकिन जब तीनों मिल गए, अब आप मजबूर हो गए अपनाने के लिए, तो अपनाने को बोलते हैं विज्ञान। कौन सा अध्याय है ये, क्या नाम है उसका? ज्ञान विज्ञान। ओ मेरे कृष्ण है, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। एक पूरा अध्याय भी भगवान ने इसको दे दिया कि जहां ज्ञान होगा वहां विज्ञान होगा। 7वां अध्याय फिर पढ़ो। ए मेरी रमली कमली भोली भाली डबल रोटियों बेटियों, डबल रोटियों बेटियों जी। 7वां अध्याय फिर पढ़ो। जहां ज्ञान गए वहां ज्ञान आ गया। अध्याय का नाम भी प्रभु ने, हमारे इष्ट देव ने रखा है, ज्ञान विज्ञान। इसके बाद क्या होगा? योग। मालिक के संग मिल गया। आई कहीं जहां ज्ञान आया, अपनाने के लिए मजबूर हुआ, भगवान के संग। विज्ञान योग होता मिलाप, योग होता टू मीट, टू जॉइन, टू एसोसिएट, है एक में को जाना। वाह, जहां ये तीनों मिल जाएंगे जरूर होगा। अच्छा, आज कहते हैं गुरुद्वारों में कितने ज्ञानी जी बोलती हैं, कितने ज्ञानी जी हैं। हाँ, तो क्यों विज्ञानी क्यों नहीं बने? उनमें भक्ति नहीं। हाय रब्बा मेरे यहाँ हुई, उनमें संतोष नहीं। जब तक पहले 2 गुण ना आए, सिर्फ नाम का ज्ञान क्या करेगा? वैसे तो बापू जी ने इतनी ज्ञान की तज्ञानी, कितनी विज्ञानी आप परमेश्वर। क्यों? विज्ञानी जो बन जाता है तो परमात्मा का रूप बन गया। मैं तो आपको प्यार से कहूंगा, ज्ञानी किसी को न कहना, आपको भगवान की कसम। आपको कोई पता नहीं लग सकता ज्ञानी कौन, जिसकी मन बुद्धि दोनों तलीन भगवान की जात में हो चुकी है। आपको क्या पता? कभी ना ज्ञानी बोला करो, वो तो कमले हैं जो गुरुदेव के शब्द का अनादर कर रही है। सुखमनी साहब में आता है, ज्ञानी आप परमेश्वर। इससे बढ़ के कोई क्या उपमा गाय ज्ञानी की। और भगवान क्या कहती है? ज्ञानी मेरा हृदय गए, चारों में सरदार गए, वो यक दिल है, उससे यक दोनों कायम है और उसकी मंजिल में। कितनी महिमा गाते हैं कृष्ण आपके। ज्ञानी ना कहा करो बेटे, संत कह दिया, महात्मा कह दिया, कोई और शब्द ज्ञानी नहीं कहना। ज्ञानी तो 7वें अध्याय भगवान ने 4 प्रकार के भगत बताए, पर ज्ञानी ने कहा मेरा हृदय गए, ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी जान है, ज्ञानी मेरी प्राण। इतनी आदत, चूंकि उनमें फर्क क्या रहा? और पास से कहती ज्ञानी भगवान का रूप है, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कृष्णा। ज्ञानी ना कहना किसी को। अच्छा, विज्ञान आ गया। अच्छा मेरी बेटियों, यानी अपनाना आ गया। इसके बाद एक और आ जाता है, इनके सदस्य गिना दिए। संतोष, इसके बाद क्या आता है? भक्ति। इसके बाद इसका परिवार क्या आया? ज्ञान। इसके बाद क्या आया? विज्ञान। इसके बाद 5वां बता दो, पंजा पूरा हो गया। 5वां कल्याण। हमारे सनी कह रहे हैं कल्याण, एकाग्रता महादीदी है, वो तो ज्ञान में आ जाती है। एकाग्रता तो ज्ञान में आ गई। 5वां कौन आएगा? शब्द एग्जैक्ट नहीं ना बोल रहे आप, बात तो ठीक है। 16 ने 7 पर महादेव पुत्र शब्द बोल। इसके बाद क्या आता है? अनुभव, रियलाइजेशन है। एक शब्द बेटे, अनुभव। अच्छा, खुल गया अनुभव।
इसके बाद मुझे गुरु ने, व्यास जी ने और कोई नहीं पढ़ा। ये 5 हैं, पंचायत परमेश्वर, पंचायत परमेश्वर। अब पंजे में अपने परमेश्वर आ गया। इसके बाद कहा गया पंचायत परमेश्वर। आप पता नहीं क्या 5 बनाई फिरनी है कि जहां 5 लड़कियों में परमेश्वर हो जाएगा। वाह, जहां 5 आदमी बैठे परमेश्वर हो गया। वाह सैनी पुत्र, वाह, वहां परमेश्वर आ जाएगा ना। जहां ये 5 हो वहां परमेश्वर आएगा। तो पता ही नहीं लगा। तो पता लग जाता तो मेरी यहां बैठने की जरूरत क्या थी। मैंने वही तो बताना है जो आपको पता ही नहीं लगा। मैंने वही तो समझाना है आपको। जहां संतोष जी बाबा, वहां भक्ति, जहां भक्ति वहां ज्ञान, जहां ज्ञान वहां विज्ञान, और जहां विज्ञान वहां अनुभव। अब आप कह सकते हैं 5 में परमेश्वर। जरा सारी मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई, अपने ये गीता परिवार है, गोता मारो सच्चाई के साथ। आपको मेरे भगवान की कसम, सच्चाई के साथ, क्या आप में संतोष है? क्या पुरुषार्थ के बाद आप में हलचल तो नहीं मचती? कोई कामना आप में हलचल तो नहीं मचाती? अगर कोई कामना हलचल मचाती है तो संतोष नहीं है। कर्म करने के बाद अगर मैं विक्षेप आती तो आप में संतोष नहीं है। अगर आपकी छाती गर्म रहती है तो आप में संतोष नहीं है। अगर अब रात नींद भर के नहीं आती तो संतोष नहीं है। अगर भूख आपको पूरी लगती तो संतोष नहीं है। रब्बा, अगर ब्लड प्रेशर हाई होती है तो आपके सर की कसम आप में संतोष नहीं है। हाय, और तो मैं कहने ही भूल गया, अगर मां दी धी और मां दे पुत्रों अगर टेंशन रहती है संतोष कोई नहीं है। अगर ये बीमारी आप में आ चुकी है, टेंशन, हाँ, देयर इज नो जो है अटेंशन अर्थात कंटेंटमेंट, नो कंटेंटमेंट एट ऑल। संतोषियों क्या टेंशन? संतोष तो खुश है। बस मेरे मालिक ने कर दिया। भगवान ने संतोष की परिभाषा क्या की है? कम ऑन। हाय हाय, तेरे मुंह में क्या डालूं? बर्फी और ताजा ताजा मक्खन का पेड़ा। ये भगवान ने संतोष की परिभाषा की है। जो मिल जाए लेकर, इससे बढ़ के तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। संतोष किसे कहती है? जो मिल जाए, पुरुषार्थ किया, आगे जो मिल जाए। लाख दे मेरे दातिया, कख दे, मैं बड़ा खुश हूं। ऐसों को संतोष छोड़ के कहां जाए? ऐसों को सीनों में, जिगर में, मन में, अंतःकरण में संतोष रहता है। इसको सत्संग बोलते हैं बेटी, इसको गीता जी का ज्ञान कहती है। आप पता नहीं क्या करते रहते हैं, या मेरी देवियां क्या सत्संग करती हैं। और अगर ये मन में रख लिया, आए खाए, तो सत्संग क्रियात्मक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हो गया। सिर्फ जानकारी ना हो, अंदर आ जाए। क्या मेरे में संतोष आ गया? मैं शांत रहता हूं ना, मैं प्रसन्न रहती हूं ना, चाहे मुझे घर वाला कुछ भी कह दे, मेरी छाती तो नहीं गर्म होती, मेरे अंदर हलचल तो नहीं मचती, मेरे अंदर कहीं शनि मंगलवार तो नहीं आ जाता। रब करे ना आए। शनि मंगलवार सप्ताह में रहे, पंडितों के मुंह में रहे, या जो तेल लेने आती हैं उन तेल लेने वालों के मुंह में रहे। शनिवार है, मंगलवार है, ये रब करे तेरे मुंह में रहे शनिवार। और लोहे के एक बना रखा है शनिवार, ये उन्हीं में रहना चाहिए। आप में तो गुरुवार रहना चाहिए, बृहस्पतिवार। आप में हलचल तो नहीं मचती। देख, ठीक है, घर में धन की कमी है, बेचैनी तो नहीं होती। आपका मन समझा हुआ है कि आप पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना श्री। हलचल मचेगी नहीं। जो हमारे मुकद्दर में है, हे श्रीमान जी, हे मेरे काके दे लाला, हाँ उतना ही मिलना। पेट मार बेशक, बेशक तू चींची करता रहो, मिलना तुझे उतना ही है जितनी तेरे मुकद्दर में है। पर तू तो सच के नहीं है। मेरा मन भी तो मनने, नहीं मनने तो ना मनो, सच्चाई तो ये है। फिर आपके मन में हलचल नहीं मचेगी, आपका मन शांत रहेगा। हाय कितना अच्छा बोलना है। क्या आप में संतोष आ गया? आपके मन में शांति रहती है ना? आप पुरुषार्थवादी है ना, भाग्यवादी तो नहीं। पुरुषार्थवादी जो पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ को मानता है, केवल भाग्य को नहीं मानता। वो समझता है भाग्य जो बन गया वो तो बन गया। अब मेरा और आपका धर्म पुरुषार्थ करना, लेकिन फल की ओर नहीं देखना, वो तो बन गया है।
आए 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 आए। पुरुषार्थ नहीं बना, फल बन गया है। पुरुषार्थ हमने करना है, आगे जो मिलना है वो भगवान ने पहले दे दिया, उसकी चिंता नहीं करनी। ऐसा जीव शास्त्र है। आप पुरुषार्थवादी है ना? अच्छा, आहा, पुरुषार्थवादी को अंग्रेजी में क्या बोलती है? हरबा। नहीं पढ़ा पुरुषार्थवादी को इंग्लिश में। और भाग्यवादी को? बेटी मेरे से जानकारी करो। पैसिमिस्टिक। पुरुषार्थवादी को बोलते आशावादी, पैसिमिस्टिक। और भाग्यवादी निराशावादी को बोलती है, मैंने गलत नहीं बोला, वो ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। पुरुषार्थवादी को बोलती है ऑप्टिमिस्टिक, और ये होता है पैसिमिस्टिक। निराशा, हर वक्त कुछ नहीं बना, मर गए हैं, कुछ हासिल नहीं होता। आप हमेशा पुरुषार्थवादी रहना, भाग्यवादी नहीं। वाह, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक होते हैं निराशावादी। पूरी मेहनत भी कर लेंगे फिर भी पिटते रहेंगे, फिर भी हाहाकार मचाते रहेंगे। आप अभी कमी आए तो ठीक कर लो, क्या मैंने संतोषी बनना है, अर्थात मैंने पुरुषार्थवादी बनना। भगवान ने गीता जी में कहा है पुरुषार्थवादी बनो। आज खोलो बुद्धि अपनी, कंघी मार के आया करो जब सत्संग में आओ। 2-4 कंघियां मारी, तेज तेज कंघी, जिसके धंधे आपने कल कंघी खरीदी है वो मारा करो। भगवान ने कहा है पुरुषार्थवादी बनो। हाय, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बचेगा गुनाहों से तो नाना प्रकार के पापों से बच जाएगा, पुरुषार्थवादी बनो। बहुत ही अच्छे, बहुत ही। भगवान का ये फरमान मेरे और आपके सेना को पर। नाना प्रकार के पापों से, गुनाहों से, गलतियों से, निराशा से हम बच जाएंगे। पुरुषार्थ किया, लो मेरे प्रभु अब आप जाने, आपका काम जाने। तो आप में संतोष है? शाबाश, वो तो मारो। मैं यूं ही बक बक करता रहूं, लंबे लंबे लेक्चर देता रहूं, फायदे कुछ। आप में संतोष आ चुका है मेरे सज्जनों। ओ मेरे धार्मिक भाइयों, संतोष अर्थात मन का शांत रहना, मन का चुपचाप रहना, मन का हलचल में न पड़ना। रब की मेहनत की, खून पसीना करके धरती पे गिरा दिया। आप जानो मेरे प्रभु, आप जानो मेरे मालिक, मेरे से जितना बन पड़ा। हमारे हिंदुओं में बोलती हैं यथा मति यथा शक्ति। ये हमारा वैदिक धर्म के 2 बड़े कमाल के शब्द है। यथा मति, जितनी बुद्धि आपने दी प्रभु मैंने इस्तेमाल कर ली। यथा शक्ति, जितनी मन और तन में आपने शक्ति दी मैंने प्रयोग कर ली। अब आप जानो, हम तो इतना ही कर सकते हैं। यथा मति, बोलिए जरा, यथा मति यथा शक्ति। फिर इकट्ठा बोलो, फिर बोलिए, बहुत याद रखना, बस और हमारे बस की बात नहीं। यथा मति यथा शक्ति, बार बार व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान का प्यारा इतना ही कर सकता है। यथा मति यथा शक्ति करते जाओ, उसका प्रसन्न, तो उसका चुल्प चुल्प नहीं करना, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अगर गिला शिकवा शिकायत देते तो फिर आप क्या है, संतोषी नहीं है। जिसने दिया गिला उसमें संतोष नहीं ना। हाँ, पता नहीं किस संत ने कहा था, जिसने दिया गिला और रब लाल ना मिला। बिल्कुल, तो चिल्पो तो हलचल में रहेगा, वो बेचैन है। जिसने दिया गिला और रब के साथ ना मिला, मन में विक्षिप्त रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी। चलो आगे, अगर आप में संतोष है, आप समझती हैं, तो क्या भक्ति आ गई? वाह, भक्ति बाबा आ गई। बाबा एक बार फिर क्लियर कर दे, भक्ति क्या? आपका मन भगवान का चिंतन करता रहता है क्या? जिसका मन भगवान का चिंतन करता रहता है उसे भगवान का भक्त कहती है। जिसका मन प्राणी पदार्थों का चिंतन करता रहता है उसे जहान का भगत कहती है। दुनिया में 2 प्रकार के भगत, जहान के भगत किसके बारे में सोचेंगे? कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, रंग के लिए, जन के लिए, जमीन के लिए। या भगवान के भगत भक्ति के लिए, जाप के लिए, एकाग्रता के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए जो ललायत रहती है वो भगवान के भक्त। तब मैंने पूछा आप में भक्ति है?
क्या मतलब आपका मन भगवान के चिंतन करता है? क्या मेरे भगवान उंगली उठा के आपको कहेंगे क्या सदा मेरा पेघ हो? ये क्या आपके लिए मेरे भगवान कह सकती हैं? वेदर यू आर फिट फॉर, कैपेबल, लेजिबल है, आप इसके लिए कैपेबल है कि मेरे प्रभु अपनी उंगली उठा के कहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, या वो मेरा चिंतन करता रहता है? तो मैं बहुत थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। गीता जी के अनुसार भगवान का भक्त कौन? जिसके मन में भगवान का चिंतन रहता है, और जहान का भक्त जिसके मन में जहान का चिंतन रहता है। शाबाश। अब आप देख लो नंबर 3 नीचे उतराओ। आप में ज्ञान है? ज्ञान बाबा किसे कहते हैं? प्रकाश डाल दो, मैं बताता हूं। जिसने भली प्रकार इन 3 प्रश्नों का उचित उत्तर अपने मन में रख लिया है, मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ है, ये प्रकृति परमात्मा से ही निकली और परमात्मा से जुदा नहीं, और परमात्मा सारे संसार को चलाने वाले, पैदा करने वाले में, जिसने तीनों प्रश्नों को नीचे रख लिया है वो ज्ञानी है। मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है और परमात्मा कौन है? 3 प्रश्नों का सही उत्तर रख लेने वाला ज्ञानी कहा जाता है। वाह वाह, इन 3 प्रश्नों में ज्ञान छिपा हुआ है। वाह, मैं क्यों जन्मा, मैंने क्यों जन्म लिया? शाबाश। और ये जो सामने प्रकृति या कुदरत कामिला या डिवाइन नेचर वी सी एंड परसीव, व्हाट इज दिस? और मुझे और प्रकृति के बैकग्राउंड में कौन है जो चला रहा है? शाबाश। आप बैठी होती है टीवी के सामने, हाँ, अचानक ही टीवी में हलचल मची, आप कहते हैं रिमोट किसके हाथ में है? ध्यान दे मेरी पुत्र, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चों, रिमोट किस? मेरे पास। तो तू छिपाई बैठा, मैंने चादर के नीचे यूं रखा हुआ है, तूने रिमोट घुमाया। हाँ, वो दृश्य मैं दोबारा देखना चाहता हूं। कौन सा? जहां ये गीत चला था है, हाँ, ये हम दोबारा सुनना चाहती हैं। तो बैक कर रहे हो रिमोट से, दूर से ही। तो मेरे अंदर मेरा सारा सिस्टम और प्रकृति को कौन चला रहा है? रिमोट किसके हाथ में है? तुझों की ताड़ी भगवान के हाथ में। रिमोट वाला नजर नहीं आता लेकिन काम कर रहा है। रिमोट छिपाए हुए है लेकिन टीवी पर काम सारा हो गया, बैक भी हो गया, आवाज भी घट बढ़ गई और आगे भी हो गया। ये सारा कुछ रिमोट कर रहा है। वही शाबाश, भगवान नजर तो नहीं आते पर दूर बैठे हुए सब कुछ कर रहे। रिमोट उनके हाथ में है। क्यों? वो सर्वशक्तिमान है। इतना तो मन में रख लो कि सारा संसार का काम तभी चल सकता है जब रिमोट किसी के हाथ में, वरना ये कैसे चल सकता है? हाँ, थोड़ा पूछिए ये किसके हाथ में रिमोट है? ये सारा पीछे हो लग गया। हाँ, और पीछे भैया के हाथ में रिमोट है। अच्छा, ये हमारे भगवान के हाथ में रिमोट है जो सब चलाई जा रही है। तो जिसकी अंतःकरण में, मेरे सजनों, मेरे देवियों, इन तीनों का उत्तर आ गया, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है और परमात्मा का इनके साथ क्या संबंध है, उसको ज्ञानवान बोलते हैं। तो क्या आप में ज्ञान है? क्या इन तीनों का पूरा उत्तर आप अपने अंतःकरण में रख चुकी है? आपको ये पूरा ज्ञान हो गया कि मैं केवल भगवान की भक्ति के लिए जन्मा हूं, ये प्रकृति भगवान का अंश है और भगवान चला रही है। और भगवान क्या है? भगवान सत्य है, चित्त है, अनंत है। प्रकृति को उत्पन्न करने वाले, प्रकृति का पालन करने वाले, प्रकृति का श्रृंगार करने वाले। भगवान की इससे बढ़ के परिभाषा नहीं हो सकती। यही अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान में भगवान की परिभाषा का गॉड शब्द बनाया। मैंने कई बार पहले भी कहा, ये गॉड शब्द GOD ये हिंदुस्तान से तो बना है, वरना वहां पर अगर उनकी हिस्ट्री पढ़े कई दिनों तक रोते रहे कि भगवान का शब्द क्या बना है। फिर उन्होंने ये सोचा कि शुरू से जो धर्म है वो तो वैदिक धर्म है, तो वेदों में भगवान की परिभाषा क्या की गई? तो वेदों में तो यही आता है, जो जन्म देता है, जो पालता है और जो इनका श्रृंगार कर देता है। जन्म देने वाला, पालने वाला और श्रृंगार करने वाला। उन्होंने कहा बस ठीक है, इससे बढ़ के भगवान का शब्द नहीं बन सकता।
जो जन्म देता है वो जनरेटर, जीओडी, जी किस लिए खड़ा है जनरेटर, ओ किस लिए खड़ा ऑपरेटर, और डी स्टैंड्स फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर। वाह, बड़ी बड़ी खोज होती रही है, मेरा धर्म है आपको बता देना। यही प्रभु की परिभाषा है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जन्मदाता, पालन करता, संहार करता, संहार कर देना, इनको वापस बुला लेना। जिसने ये भली प्रकार जान के मन में रख लिया उसको हमारे कृष्ण ज्ञानी कहती है। आगे चलो, चौथा गुण आप में है विज्ञान का, है आपको अपनाने का पूरा शौक है, जो मैं इस वर्ष 94 में पूरा जोर दे रहा हूं। विज्ञान का गुण है मेरी देवियों, ओ मेरी बेटियों, हलचल मच गई कि मैंने अपनाना है, मैंने अब जीवन में ढालना है, मैंने उसी उतार लेना अपने अंदर। मच गई हलचल आपके अंदर, तब सत्संग का ठोस लाभ, मेरा ठोस लाभ, गीता जी का ठोस लाभ, ना नजर आने वाले तुम हो एक अगोचर, भगवान का ठोस लाभ। अगर अपनाने का शौक पैदा हो गया, जैसे मैं 2-3 दृष्टांत दूं, लड़की लड़की का आपस में बड़ा प्यार है, उनको शादी करने का आग लग गई है, ना नींद आती है, ना उनको रोटी भूख लगती है, आग लगी मैं हमारी शादी हो। इतनी आप में उत्साह है कि मैं अपनाने में लग जाऊं। क्या मेरे बैठे हुए बुजुर्गों में इतना जैसे उन दोनों में उत्साह होता है हमारी अब शादी हो जाए, बस अब हमसे नहीं रह जाता। इतना है कि भगवान की वाणी हमने सुन ली, अब हम अपनाए बिना हमसे नहीं रह जाता। शाबाश। नंबर 2 दृष्टांत दिया, जैसे प्यासा जिसके आगे अंधेरा छा रहा, बड़ी जोर की प्यास, हाँ अब वो चिल्लाता मुझे थोड़ा सा कोई पानी पिला दो, मैं मर गया। इतनी है प्यास, आस क्या अब अपना लू, मेरी आयु अब गई, मैं जीवन में ढाल लू। हाय। तीसरा दृष्टांत, आपको 6 साल 7 साल हो गए, हाँ गोदी में बच्चा नहीं हुआ, आपकी गोदी हरी नहीं हुई, हाय बड़ा ही ललायत है। क्या इतनी ललायत है आप अपनाने के लिए? जैसे जो अभी बांझ है, 6-7 साल हो गए, बच्चा नहीं होता, और उसके घर में 2 दिरानी जेठानी भी है, उनके 2-2 बच्ची हैं, इसका एक भी नहीं। उनको देख देख के सर्पनी की तरह ठंडे सांस भरती है, तो इतनी आप ललायत है। हाय रब्बा ओए, आहा। चौथा दृष्टांत दिया व्यास जी ने, जैसे गैया ने बच्चा दिया, आज उसका 11वां दिन है, आज गैया को चरने के लिए भेज दिया, गवाला ले गया। हाय मेरे रब्बा, ऐसे गैया को देखा करो, बार बार आवाजें मारती है, रो नहीं मैं आई, पुत्र में आई, अरे बछड़े में आई। दृष्टांत बड़ा कमाल का है। जैसे नए नई बछड़े वाली माँ जंगल में बार बार आवाजें मारती है, रोनी में आई, मैं आई। इतना उत्साह है कि प्रभु मैं अपना रही हूं, मैं अपना रहा हूं, प्रभु मेरे पर विश्वास रखो, मैं आपके कहने के अनुसार बना रहा हूं। शाबाश। इसे विज्ञान कहती है बेटे, इसे विज्ञान कहेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ क्या? हाँ, क्रियात्मक जीवन। 2 शब्द है हमारे भाषा में, क्रियात्मक या व्यवहारिक। व्यवहारिक कहिए, व्यवहारिक जीवन या क्रियात्मक जीवन, या इसको कहेंगे व्यवहारिक भावना, क्रियात्मक भावना। ये मन में आ गया तब आप विज्ञानी हैं। हाय मेरे रब्बा, वही 5वां गुण में आपसे पूछ नहीं सकता। हाँ, वो तो आप खुद अनुभव करेंगे। हाँ, जब बच्चा आपसे पैदा हो जाएगा तो कोई पूछेगा तेरा बच्चा पैदा हो गया, अखी नहीं खोल डोडे, नजर नहीं आता। तो मैं आपसे पूछूं आप अनुभव है, ये सवाल नहीं होता। जब अनुभव हो जाएगा तो चंद चढ़िया कुल आलम देखे। अनुभव के लिए क्या कहा गया? चंद चढ़िया कुल आलम देखे। अगर चंद्रमा चढ़ जाए तो सारों को नजर आता है, अगर आपका अनुभव खुल जाए फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रश्न नहीं सकता तेन अनुभव हुआ है कि नहीं, अरे आपने अनुभव, ये प्रश्न नहीं उठता। वो तो आपका चेहरा बता देता है, आपका अपना अनुभव है। 4 के लिए प्रश्न होता है, क्या संतोष आप में आ गया? अच्छा, क्या भक्ति आप में टिक गई? अच्छा, क्या आप में ज्ञान आ गया? अच्छा, क्या अपनाने की पूरी लालसा आप में पैदा हो गई, विज्ञानी आप बन गए? शाबाश। तो फिर आगे व्यास जी के शब्द, फिर अनुभव खुलने में कोई देरी नहीं। हाँ, मेरे अनुभव खुलने में देरी कोई ना, कोई देरी नहीं। बस
9वां महीना पूरा हो जाने के बाद अब मां बनने में आपको कोई देरी नहीं, शायद 2 दिन, शायद 3 दिन, बस बच्चा आपकी गोदी में होगा। तो जो विज्ञानी बन चुका है, हाँ, अनुभव उसके अंतःकरण में होगा, गोदी में होगा। जो विज्ञान अवस्था में आती है, मैंने अपनाना, मैंने जन्म सफल करना है, मेरी आयु जा रही, बस मैंने अपना लेना है, उसने मेरी गीता का बड़ा लाभ उठाया, उसने मेरे भगवान की संगत का बड़ा लाभ उठाया। ये भगवान जी कहती हैं, जिसके मन में हलचल मच चुकी है, मैंने अपनाना, मैंने अब ठान लेना, गई मेरी आयु, ये समय नहीं मिलेगा, मैं अपना लू। इससे विज्ञान कहते हैं मेरी देवियों, विज्ञान अंग्रेजी बोलते हैं साइंस, अच्छा इसका अपना शब्द है विज्ञान। बोलू विज्ञान क्यों बना? साइंटिस्ट क्या कहता है? जो इंद्रियों द्वारा अनुभव ना हो उसे हम मानते ही नहीं है, विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व, हाँ, वी डोंट बिलीव। साइंस डज नॉट बिलीव इफ ही डज नॉट ऑब्जर्व। वो कहती है जो चीज, जो वस्तु निरीक्षण में आ सके उसे साइंस मानती है। तो साइंस का मतलब जो ऑब्जर्वेशन में आए वह समझना। जो इंद्रियों का विषय, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू साइंस, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू साइंस। हाँ, तो हमारा भी ये विषय, अगर आपको ज्ञान मिल गया और सब्जेक्ट ऑफ विज्ञान नहीं बना, फिर आप मौखिक ज्ञानी हैं क्या, बौद्धिक ज्ञानी हैं, बकबक करने वाले ज्ञानी हैं, वर्बल ज्ञानी हैं, आंतरिक ज्ञानी नहीं। और उसमें फिर अपने को और समाज को धोखा देंगे। ऐसा मौखिक ज्ञानी, वर्बल ज्ञानी बड़ा धोखा देता है, अपने को भी और समाज को भी। शाबाश, तड़प क्या पैदा हुई, क्या मैंने अपना लेना है, अब मेरे जीवन में उतारना, अब मैंने बस जो मेरे प्रभु ने बताया समझा लेना। मारो बोता, आपने प्रश्न किया था, मैं उसी प्रश्न के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा हूं। अंतर्मुखी कौन? ये जो कुछ मैंने कहा है इसे अंतर्मुखता कहती है। प्रश्न करने वाले मेरे श्रद्धालु भाई, और जिसके अंदर ये नहीं है वो बाहर मुक्ता है। वो कंचन में होगा, कामनी में होगा, कीर्ति में होगा, राग में होगा, द्वेष में होगा, लड़ाइयों में होगा, कचहरी में होगा, बाजारों में होगा, सिनेमा में होगा, वो पार्क में होगा, क्लबों में होगा, शराब के ठेके होगा। वो उस पर ये लागू नहीं होता जो मैंने प्रकाश डाला, जिस पे आज का ये व्याख्यान लागू होता है, जिस पे ये गुण लागू होते हैं, संतोष, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, और अंतिम है अनुभव। ये मन की अवस्थाएं हैं। जैसे हम कहेंगे अपने छावनी, करनाल, पानीपत, आगे कुछ सोनीपत कह दो, दिल्ली। इस तरह संतोष, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, ये 5 स्टेशन है। साधक के आंतरिक 5 स्टेशन है भाई, साधक के आंतरिक 5 स्टेशन। आप किस स्टेशन पे पहुंच गए हैं? अरे बाबा, ओ बाबा, किस स्टेशन पे पहुंची हो? मां दी धिये, मैं और कौन? तेरा घर वाला, वो तो आता ही नहीं, और तेरे इन लाज, उनको विश्वास ही नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं, किस स्टेशन पे पहुंची है बाबा? तो बड़े कमाल का प्रश्न है। मैं किस स्टेशन पे पहुंची हूं? मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाई, किस स्टेशन पे पहुंचे हो? ये बहुत ही कल्याणकारी, रोचक, खट्टा मीठा प्रश्न। खट्टा मीठा, जी हाँ, ये खट्टा भी प्रश्न है, मीठा भी प्रश्न है। जैसे खट्टी मीठी चटनी घर में बनाते हो, अच्छा अपने से इंक्वायरी कर लो। मेरे लिए प्रश्न है, आप बताओ बेटियों का, आपके लिए प्रश्न है, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों का, हर एक का निजी प्रश्न है। मैं किस स्टेशन पे पहुंचा हूं? संतोष पे आ गया हूं? मैं भक्ति के स्टेशन पे रुका हुआ हूं? गाड़ी विसल मार रही है तो क्या ज्ञान पे मार रही है? विज्ञान पे धुआं निकल रहा है इंजन का, वो मैं मर गया वही।
विज्ञान पे सुम बकुम हो गए, सुम बकुम दफ्तर गुम। विज्ञान के बारे अनुभव के बारे में कहा जाता है मेरी बेटियों, सुम बकुम दफ्तर गुम, तन मन बुद्धि गुम, मालिक की जात में तलीम। अनुभव जैसे तरसा तरसा के बेटा हुआ, हाँ अब आप उसको दूध पिला रही हैं, अंदर छिपा लिया, ऊपर अपना उत्तरीय वस्त्र दे दिया, बच्चा कोई नजर नहीं आ रहा लेकिन वो दूध पी रहा है, हाँ आपको बड़ा रस आ रहा है। इस तरह बाहरी रूप में कुछ नजर नहीं आएगा पर अंदर मन भगवान को पी रहा है, रस ले रहा है, उसे अनुभव कहते हैं। और बाहरी रूप में वो शरीर की शुद्ध बोध भी गुम होगा। मैं अनुभव के बारे में कैसे समझाऊं? बॉडी कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस एंड इंटेलेक्ट कॉन्शियस गॉन, बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग, और तलीन हो जाता है भगवान। परमात्मा करे जो मेरे प्रभु ने आज ये विषय चलाया है, आप भी देखें मैं किस स्टेशन पे खड़ा हूं। आगे चलो, फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास, जहां भी हो अगले स्टेशन पे चल, चल अगले स्टेशन पर चल चल चल, मैं मदद करता हूं, भगवान से ताकत ले देता हूं। मेरे गुरुदेव कहते थे वेल आप अच्छे बन गए और अच्छे बनो और आगे निकल जाओ। छोटी सी लाइन अंग्रेजी की, वेल टू बेटर, आप गुड बन गए, गुड टू बेटर सरपास, ताकि बेस्ट पे पहुंच जाओ। हाय बड़ी अच्छी लाइन है, फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास, हाय गाय हाय गाय ना भूलो, अपने अंतर्गत में लिख लो, वेल टू बेटर, आगे क्या बोलूं, सरपास, आगे निकल जाओ। अंग्रेजी SURPASS, सरपास मैंने आगे निकल जाना, इनको पीछे छोड़ देना, आप आगे निकल जाना। वेल टू बेटर सरपास, अगर आप पहले पे चलो दूसरे पर, दूसरे स्टेशन चलो तीसरे पर, तीसरे पर चलो चौथे पर, और मेरे शरीर के छोड़ने से पहले चलो लास्ट स्टेशन पर, ताकि मैं गदगद होकर के खुद भी आंतरिक रूप में समाधि लेके छोड़ दूं इस काया को। ये बूढ़ा हो चला है, कुछ कुछ कष्ट देने लग गया है। आप जरा इस अवस्था पे आ जाओ, वेल टू बेटर सरपास, चलो आगे, मेरी मदद लो। भगवान को प्रातःकाल पुकारो, प्रभु आपने वचन दे रखा है, मेरी अर्जुन की तरह बार बार रो रो के कहो मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए। आहा, अब नेक रास्ता कहने में मेरी शर्म आती है, मैं अब नेक रास्ता नहीं बोलता, पर मैं तो अब कुछ नहीं बोलता, मुझे कुछ भी बोलने में शर्म आती है। अब ये क्या करो, प्रभु मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जैसे भी हो अपना अनुभव करा दी। थोड़ी सी तब्दीली आओ, वो अर्जुन के शब्द नहीं बोलने अब हमने, जैसे भी हो अपना अनुभव करा दीजिए। ये नहीं कि भलाई की राह पर तो आप चल पड़ेगा, कई वर्ष गुजर गए, निकल गए आगे, कई स्टेशन तय कर लिए ना, अब अपना अनुभव करा दीजिए। आहा, परमात्मा करे आप अपना सही निरीक्षण कर सके, सही ऑब्जर्वेशन मेरी माताएं, मेरी अच्छी बेटियां करने में कामयाब हो सके। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।